सुझाव मांगे गए हैं जिला पार्टी और संगठन के लोगों से। उनके सुझाव पर ही टिकट प्रदेश पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं और अब चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ कर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और जिताएंगे। हम लोग मिल कर के अखिलेश हम मिल कर के सभी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी देंगे और निर्देश इसलिए भी देंगे कि जीतना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बीच बीच में अधिकारियों के बल पर बेईमानी भी कराती है और धन का भी प्रयोग करती है, तो इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील भी कर रहे हैं कि ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। निकाय के चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और सब लोग मिल कर के, जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता और जितने भी हैं, सब मिल कर के जो भी प्रत्याशी घोषित हुआ है उसे जरूर जिताएं। जिस तरह से अब आप और अखिलेश जी मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे, कितना चेंज मानते हैं? क्योंकि अब ये 8 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा होगा तो पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी चाचा भतीजे दोनों एक साथ होंगे चुनाव। नहीं, हम लोग मिल कर के प्रचार भी करेंगे और अपील भी कर रहे हैं और प्रत्याशी भी, जितने भी प्रत्याशी थे हम लोगों ने मिल कर के प्रत्याशी दिए हैं और जीतने वाले प्रत्याशी दिए हैं। तो जनता से भी हमारी अपील है, जनता ने जो बुरे दिन झेले हैं, इस समय बुरे दिन जो झेले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से, महंगाई झेली है, बेईमानी झेली है और बेईमानी के साथ साथ जो व्यवहार हो रहा है, झूठे मुकदमों में जो जेल भेजे जा रहे हैं, वो पीड़न हो रहा है, भ्रष्टाचार जो पनपा है, तो उसका जनता जरूर बदला लेगी। जिस तरह से 24 का भी चुनाव है, तो इस बार क्या लगता है कि निकाय चुनाव से क्या संदेश देंगे कि 24 की तैयारी क्या यहीं से मान ली जाए? देखिए, निकाय के चुनाव भी जीतेंगे जी, फिर समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से संगठन को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाए, ये समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाए। जिस तरह से कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सरकार लगातार जो है ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो उस पर आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक दृष्टिकोण भी है इसकी? देखिए, कानून व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार फेल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से उनकी ध्वस्त है और भ्रष्टाचार तो इतना है, खुलेआम भ्रष्टाचार, शायद सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार में सरकार ने तोड़ दिए, तो उसकी वजह से जनता को बहुत तकलीफ है। इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेरोजगारी, तो जनता तो परेशान है। तो जनता से हमारी अपील है। अच्छा, ये अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब पंचायत का चुनाव होता है, निकाय चुनाव या सहकारी समितियों का, भाजपा के नेता प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आगे कर देते हैं और उससे जबरिया करते हैं। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? क्या कार्यकर्ताओं का आपका संदेश है? देखिए, रोकेंगे, उससे रोकेंगे। उस दिन आप सब लोग थे, चुप थे आप सब लोग जी, और दूर दूर भाग रहे थे आप लोग, जबकि आप लोगों को भी है हमारा सहयोग करना चाहिए था। और सहयोग की बजाय आप लोग दूर दूर भाग रहे थे।
पता नहीं क्यों मीडिया को तो बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के देखना चाहिए था। हम तो आपके बगल में खड़े होकर इंटरव्यू कर रहे थे जब जिस समय विधायिका की एंट्री हुई थी, बिल्कुल गेट में हम आप तो इंटरव्यू ही कर रहे थे, उसी समय तो एंट्री हुई थी। इंटरव्यू कर रहे थे, बच के कर रहे थे, लेकिन पूरा खुल के उस पे हम लोगों ने आपका बच पक्ष के भी कर पूरा रहे दिया थे, था। बच के कर रहे नहीं थे। हम लोग हाँ भी होना चाहिए। नहीं हम लोग तो बच के नहीं कर रहे मीडिया का काम था ये। नहीं मीडिया का काम जो है मीडिया मीडिया का तो उससे काम। ज़्यादा कर रही है। नहीं ऐसा नहीं था। उधर की आप पूरी खबरें देखेंगे तो वो चलिए पूरा ऐसा पक्ष नहीं के था, जो काम करना चाहिए था मीडिया का होना चाहिए निष्पक्षता से जो काम होना चाहिए था मुझे नहीं दिखा। मैं देखिए कितनी बेईमानी बताइए, 15 आदमी भारतीय जनता पार्टी के संघ के लोग अंदर बैठे हैं, मजबूर होकर के मुझे वहाँ मौके पर जाना पड़ा। आप देख रहे थे पहले तो हमने अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, यहाँ तक कि मैंने तो जिला अधिकारी से लेकर के कोई अधिकारी छोड़ा नहीं जैसे बात न करी। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक 2 बजे तक। और जब हम पहुँचे हैं तब मैंने बाहर गेट पर, आप लोग भी पहुँचे थे बहुत कम संख्या में, जो इतनी मीडिया होती वहाँ पर। नहीं तो इतने लोग तो मैं ही तो पहुँचा था, हम नीलकमल थे वहाँ पर, हम लोग थे सर। हमारी पूरी टीम थी। टीम नहीं थी। हाँ होती तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। अगर मीडिया में आप चला देते कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो पूरे प्रदेश में हलचल हो जाती, पूरे प्रदेश में हलचल हो जाती। जो 15 लोग बैठे हैं, जो कभी उससे सदस्य भी नहीं हैं, सोसाइटी के मेंबर भी नहीं हैं, वो तो बैठे वहाँ, और जो पर्चा भरने जा रहे थे वो बाहर, उनके पर्चे नहीं लिए जा रहे थे, भगा दिए जाते थे, पर्चा छीन लेते थे। तब मजबूर होकर के अधिकारी भी रिपोर्ट हमें गलत दे रहे थे कि नहीं वहाँ कोई नहीं बैठा। जब हम बैठे पहुँचे हैं आप लोगों के सामने, 15 लगभग 15 लोग वहाँ अंदर बैठे, 15 पूरी संख्या 15 थी। 15 लोग वहाँ अंदर बैठे थे, वो पर्चे नहीं भरने दे रहे थे। उसके बाद हम पहुँचे किस तरीके से, फिर हमने पर्चा दाखिल किया। उसमें भी चुनाव स्थगित हो गया। उसमें भी बताइए। वो तो स्थगित ही हुआ, रद्द नहीं किया। स्थगित का मतलब है इसी जगह से चुनाव शुरू। चलिए चाहे स्थगित करें चाहे रद्द करें, वो तो नियत पर, प्रशासन की नियत और सबकी नियत का पता ही चल गया है। अच्छा, जब भी चुनाव होगा, जब भी चुनाव होगा तब जीतना ही है। देश में कई नेताओं की तरफ से ऐसी मांग की जा रही है कि जातीय जनगणना कराया जाए, तो जातीय जनगणना को लेकर के आपकी क्या मांग और आपकी क्या राय है? देखिए जातीय जनगणना जरूर होना चाहिए। तो पूरे समाजवादी पार्टी और अन्य दल भी चाहते हैं, अन्य दलों के बयान भी आ गए हैं। राहुल गांधी जी का भी बयान आ गया है। हाँ सही है कि वो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हम कराएंगे जाएं, और उस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश ही कर पाएंगे जनगणना, और जनगणना जरूरी भी है। आरक्षण जब जनगणना होगी तभी आरक्षण भी लागू होना है। अच्छा, जिस तरह निकाय चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में आरएलडी अपने प्रत्याशी घोषित कर रहा है, कई जगह उसने अनाउंस कर दिए, तो किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में सब कुछ ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आरएलडी के प्रत्याशी भी उन्होंने भी उतारे हैं, समाजवादी पार्टी ने भी उतारे हैं, लेकिन आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का ठीक है, बिल्कुल ठीक है तालमेल। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं सतपाल मलिक जी, उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर के एक बात कही है कि हमने सरकार को पहले आगाह किया था, अगर प्लेन दे दिए गए होते तो ये हमारे सैनिक जवान शहीद नहीं होते। क्या उनकी राय से आप भी
मेल खाती है आपकी भी राय से? देखिए, बहुत सीनियर लीडर रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं और वो उनके और नेताजी के संबंध भी अच्छे रहे हैं। साथ साथ काम भी किया है। राष्ट्रीय लोकदल में जब गौरी साहब थे ना, तब साथ साथ काम भी किया है, एक पार्टी में काम भी किया है। देखिए, उनकी विचारधारा भी समाजवादी रही है। तो देखिए, उन्होंने बिल्कुल, जब वहाँ के गवर्नर थे तो उन्होंने प्लान की बात कही, तो प्रधानमंत्री को प्लान देना चाहिए था। लेकिन जो वहाँ पर घटना हुई है, अगर प्लान दिए होते हैं ना तो घटना नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो चुनाव के समय फ़ायदा उठाना है इस तरीके की घटनाएं करा करके। जब जब चुनाव आने को होता है तब इस तरीके की घटनाएं जानबूझ करके करा दी जाती हैं। ये चुनाव की दृष्टिगत जो अतीक वाली घटना हुई और उनके और भी परिवार की हो रही, क्या ये चुनाव का ही स्टंट है सरकार? देखिए, अतीक, वैसे अतीक के बारे में तो जानते ही हो, बहुत बातें हैं। आप लोग भी कभी कभी इस तरीके की बातें, पहले तो ये 89 में निर्दलीय विधायक हुए थे, 92 में भी निर्दलीय हुए थे, 96 में भी निर्दलीय विधायक हुए थे।